बिहार के आरा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 4 साल पहले दहेज हत्या के केस में मृत घोषित की गई महिला अचानक जिंदा हो गई। हैरानी की बात यह है कि यह महिला अब किसी और व्यक्ति के साथ शादी कर चुकी है और दूसरी जिंदगी बसा चुकी है, जबकि उसका पहला पति और ससुराल वाले उसकी हत्या के आरोप में 4 साल की जेल में सजा काट चुके हैं। दोस्तों, मैं हूं करतार चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी संस्कृति। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के आरा जिले में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 4 साल पहले एक महिला को दहेज हत्या के मामले में मृत घोषित किया गया था। वो अब जिंदा मिली है। यह महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करके उनके साथ रह रही थी। इस केस में महिला के पति यानी कि उनके पहले पति और उसके ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगा था। वे 4 साल से जेल में सजा काट चुके हैं। फिलहाल जमानत पर बाहर है। जब उन्हें पता चला कि जिसकी हत्या के आरोप में वह जेल में थे वह महिला जिंदा है तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। दरअसल इस महिला की शादी पहले बहुआरा छपरा में हुई थी। वह पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपने मायके चली गई, लेकिन वहां भी उसकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। महिला ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि पिता उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करता था। पिता के उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया और आरा स्टेशन पर पहुंची, लेकिन वहां एक व्यक्ति ने उसकी जान बचा ली। इसके बाद उस महिला ने उसी व्यक्ति से शादी कर ली। इधर महिला के पिता ने साल 2020 में बेटी की गुमशुदगी की और दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। इसी बीच सोन नदी के किनारे एक सड़ी गली लाश मिली तो महिला के पिता ने उस लाश की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने महिला के पहले पति और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया। तब से महिला का पति और उसके परिवार के लोग जेल में थे। अब 4 साल बाद पुलिस ने महिला को मीरगंज से बरामद किया है। महिला ने कहा है कि पुलिस मेरे घर मीरगंज में आई है और अपने साथ थाने ले गई। मेरे पिता ने झूठ बोलकर दूसरी महिला के मर्द शव को मेरा शव मानकर झूठी FIR कर पहले पति को फंसाया है। मैंने अपनी मर्जी से आरा के रहने वाले व्यक्ति से शादी की है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी जहां पहले शादी हुई थी वो पति मुझे बहुत मारता था। महिला ने कहा कि परेशान होकर हम अपने मायके आ गए। यहाँ 2 महीने बाद मेरी मां मर गई। उसके बाद पिता ने मेरे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करने की। परेशान होकर हम बस से आरा आए और ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच ही रही थी। तभी एक व्यक्ति ने आकर जान बचा ली और अपने घर ले गया। इसके बाद मंदिर में उससे शादी कर ली। इसके बाद हमारी एक बेटा और एक बेटी हुई। इस पूरे मामले में SP KK सिंह ने बताया है कि चोरी थाने से जुड़ा हुआ एक मामला प्रकाश में आया है। साल 2020 में एक केस दर्ज हुआ था जिसमें सोन नदी में डेड बॉडी मिली थी। उसकी पहचान घर वालों के द्वारा की गई थी कि वो हमारी बेटी है, लेकिन उस केस में अब ट्रायल हो चुका है। उसमें जो अभियुक्त थे वे जेल भी गए थे। इसके बाद ये लड़की बरामद हुई है। आगे कोर्ट के आदेश पर जो कानूनी कार्रवाई होगी उसका अनुपालना किया जाएगा। लड़की के द्वारा अपने पिता पर दुर्व्यवहार के आरोप के मामले में ASP ने कहा कि लड़की के बयान न्यायालय में कराए जाएंगे। जैसा भी तथ्य सामने आएगा उस पर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। दोस्तों, ये मामला भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है कि कैसे निर्दोष पर जुर्म साबित हो गया और 4 साल की सजा भी काट चुके हैं। यह अन्याय दहेज संबंधी एक तरफा कानूनों के कारण ही हुआ है। दोस्तों, न जाने पूरे देश में ऐसे कितने ही मामले होंगे जहां पर निर्दोष बेगुनाह ऐसी सजा में फंस जाते हैं। इसलिए सरकार को दहेज संबंधी कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस मामले में जांच अधिकारियों की लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने गहन जांच नहीं की, जिसके बदौलतन निर्दोष लोगों को सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप यहां तक आए गए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें।